दोस्तों, आज की कहानी है बहू। मुझको तो मायके से भी मिले हुए रुपयों पैसों का हिसाब देना पड़ता था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, वाह, आपकी तो क्वालिफिकेशन तो बहुत ही अच्छी है। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आपने नौकरी क्यों नहीं की? यहाँ कभी करने का ट्राई ही नहीं किया? नई नवेली बहू मनु ने लीना की डिग्रियों को देखकर पूछा, जो कि लीना के कमरे में फ्रेम की हुई लगी थी। बेटा, अब मैं तुमसे क्या बताऊं, ये डिग्रियां सिर्फ 100 पीस बनकर रह गई। बड़ी दिल्ली तमन्ना थी कि अपने पैरों पर खड़ी होंगी, अपने हाथ में अपने हुनर का पैसा होगा, क्योंकि मायके में हमेशा मम्मी पापा के बीच में पैसों को लेकर झिक होते हुए ही देखी। लेकिन हमारे पति और हमारे पूज्य सासू जी को नौकरी करने वाली बहू नहीं, घर का काम करने वाली नौकरानी चाहिए थी। इसलिए जैसे ही शादी के बाद हमने अपनी नौकरी कंटिन्यू रखने की अपील की, वैसे ही फरमान सुना दिया गया कि हमारे घर की महिलाएं नौकरी नहीं करती। हमारे कौन रुपये पैसे की कमी है? 4 दिन नौकर हमारे 4 नौकर हमारे खुद लगे हैं। इसीलिए दोबारा कभी नौकरी करने का नाम मत लेना। जो कुछ सही होगा हाथ में मिलेगा। सास कौशल्या जी ने चीरते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, हमारी सासी और भाभी तो दोनों ही नौकरी करती हैं। वीना ने बहुत नम्रता पूर्वक का करती होगी। तुम्हारे मायके में सासी और भाभी नौकरी, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जितना कम है उस पर ध्यान दो। अम्मा ने कुछ का सुना दी नहीं। तुमने सुभाष, वीना के पति ने भी वीना को हड़काते हुए कहा, बस वह दिन और आज का दिन। मनु बेटा, ये डिग्रियां इसी दीवार की शोभा बढ़ा रही हैं। बस कभी कभी इनको भी जी भर कर निहार लेती हूँ। बस मेरे जीवन में इतना ही काम है इन डिग्रियों का। वीना की आंखों में कुछ देर के लिए नमी ने अपना ठिकाना बना लिया। लेकिन मम्मी जी, आपने हमको तो नौकरी करने की इजाजत बहुत सेजता के साथ दे दी, कभी मना नहीं किया। मनु ने वीना के गले में बाहों का घेरा डालते हुए कहा, मनु बेटा, दूध का जला सांस भी फूंक कर पीता है। कहने को तो सास पति दोनों ने ही कह दिया कि तुमको जो सही होगा हाथ में मिलेगा। लेकिन मैं जब भी किसी खर्चे की बात करती, सास और पति दोनों की ही तिहारियों सड़ जाती। बहू, तुम तो समझती हो कि पैसा जाड़ में लगता है। जाड़ हिलाओगी और मिल जाएंगे। हड्डे लगते हैं कमाने में, हड्डे। ये सुनकर तो मेरी जुबान को तो कांट ही मार जाता। मनु बेटा, खाली खाने पीने के अलावा भी महिलाओं की तमाम ज़रूरतें होती हैं, और खासकर जब वह मायके जाती हैं तब। मैं तो जब भी मायके जाती तो गिनकर ही थोड़े बहुत रुपये दिए जाते और लौटकर उन रुपयों का एक एक पाई का हिस्सा मांगा जाता। मनु बेटा, हमारी बुआ जी अब जब आती थी तो हम लोगों के लिए खूब ढेर सारे खाने पीने और खेलने कूदने का सामान लेकर आती थी। वह सब देखकर मेरा भी मन करता था कि मेरी दो छोटी बहनें थी, एक छोटा भाई और बड़ी भाभी के 2 बाल गोपाल थे। सबके लिए कुछ ना कुछ ले जाने का। लेकिन मन ही मन मायूसी सी हो जाती, क्योंकि लौटकर हिसाब जो लिया जाता था और मायके से भी मिले रुपये पैसों का ब्यौरा देना पड़ता था। और वहाँ से आते ही सासू माँ वो रुपये मुझे से ले लेती थी। यहाँ तक कि भाई दूज और रक्षाबंधन के पैसों
पर मेरा हक नहीं था। कभी कभी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती कि इन दोनों की ही अवहेलना करके नौकरी करना शुरू कर दो। आखिर क्या बिगाड़ देंगे मेरा। लेकिन मायके से घूंटी पिला पिला कर भेजा गया था कि अब जीना मरना सब ससुराल में किसके दम पर बगावत करती। लेकिन कसम तभी खा ली थी कि अगर पढ़ी लिखी बहू मिली तो सेरस नौकरी करने की इजाजत दे दूंगी, और अगर कम पढ़ी लिखी हुई तो पढ़ा लिखा कर जरूर स्वावलंबी बनाऊंगी। लेकिन दो सार पैसों के लिए झिकने नहीं दूंगी। वो अपनी मर्जी से कमाई और अपनी मर्जी से खर्च करेगी। जो सपना मेरा अधूरा रह गया वो सपना बहू की आंखों से पूरा करूंगी। आज वीना ने बड़े दुलार के साथ मन्नू के सिर पर हाथ फिराते हुए अपने दिल की सारी दास्तान कर डाली। मम्मी जी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं, वरना तो मैंने यही सुना है कि सास अपनी सास का बदला बहू से बदला लेकर निकालती हैं। लेकिन आपने तो उससे कुछ सबक लेकर मुझको नौकरी करने की इजाजत दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मम्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मन्नू ने ये सब सुनकर बहुत खुश हो गई कि उसको सचमुच बहुत समझदार सास मिली है, और वो फिर से वीना के आंचल से लिपट गई। मनु बेटा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा खुद का संकल्प था, और मैं सचमुच तुमको नौकरी करता हुआ देखकर बहुत खुश हूँ। और वीना ने भी मनु को अपने कलेजे से कसकर चिपका